ओके, तो शुरू करेंगे पाराबोला, है ना। अच्छा, तो पाराबोला चैप्टर शुरू, मतलब पाराबोला के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज़ के बारे में पढ़ें, कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि कोनिक सेक्शन ऑलरेडी हम सर्कल पढ़ चुके हैं, वो कोनिक सेक्शन ही है। सर्कल भी पढ़ चुके हैं जो कि कोनिक सेक्शन ही है, लेकिन कोनिक सेक्शन होता है क्या वो पहले जान लेते हैं। और कोनिक सेक्शन को लेकर कोई भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं डाला जाएगा, मतलब व्हाट इज़ कोनिक सेक्शन, कुछ सवाल नहीं आएगा। खाली कोनिक सेक्शन एक जानना होता है कि डेफिनेशन क्या होता है, कोनिक सेक्शन क्यों उसको बोलते हैं, खाली बस एक कॉन्सेप्ट जानना होता है। इससे सब एग्ज़ाम में कोई भी सवाल नहीं आएगा, क्या होता है कोनिक सेक्शन वगैरह, इससे कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो ठीक है, ओके। तो कोनिक सेक्शन एक बड़े सबको स्क्रीन दिख रहा है तो यस सर। Yes. आगे सर। ओके। A curve obtained by slicing or cutting a right-handed double-lapped cone by plane is called a conic section। अच्छा, इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स आ गए। राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन क्या होता है? देखो बेटा, राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन, बेटा एक कोन ऐसा मैं लेता हूँ, हाँ, और एक कोन ऐसा लेता हूँ उसके नीचे। ये जो टोटल अभी जो क्रिएट होता है, ये इसको बोलते हैं राइट हैंडेड डबल नैप्ड कोन। इसमें दो दो नैप हैं, इसीलिए पूरा को बोला जाता है राइट हैंडेड डबल नैप्ड कोन। राइट हैंडेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटे इसका जो एक्सिस है, जो कि इसके सेंटर देके मतलब इस पॉइंट के देके गया होगा, ये जो एक्सिस है ये पूरा वर्टिकल है। मेरे बात समझ रहे हो? मतलब ये वर्टिकल पूरा है, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं राइट हैंडेड डबल Yes, नैप्ड sir. कोन, बस इसी को बोलते हैं राइट हैंडेड डबल नैप्ड कोन। और एक बात देखो बेटे, मैं जो यहाँ पर इस कोन को यहाँ पर एंड कर दिया, एक्चुअली एंड नहीं हुआ है, ये इन्फिनेटली आगे इन्फिनेटली गया है ना, और नीचे भी इन्फिनेटली गया है ना, ये कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। खाली कोन दिखाने के लिए, नहीं तो इन्फिनेटली गया है, ठीक है ना, आगे ऊपर नीचे गया है। और क्या बोल रहा है ना, एक कर्व ऑब्टेन्ड बाय स्लाइसिंग और राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन। ऐसा एक राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन को अगर हम स्लाइस करेंगे, स्लाइस करने का मतलब कट करेंगे, है ना, क्या करेंगे? कट करेंगे। बाय व्हाट? बाय अ प्लेन। एक राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन को अगर एक प्लेन के द्वारा कट करेंगे तो जो फिगर ऑब्टेंड होता है उस फिगर को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो उसका कुछ इमेज आप देख लो इधर, सबको दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है बेटा? देखो ये एक डबल लैप, हाँ Yes, sir. Yes. ये बेटा देखो एक डबल लैप्ड कोन देख रहे हो, डबल लैप्ड कोन है। एक प्लेन के द्वारा इस डबल लैप्ड कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्लाइस किया गया है। जैसे पहला फिगर में ऐसे स्लाइस किया गया है। देखो स्लाइस करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, मानो ऊपर वाला को, ऊपर वाला काट दो, ऊपर वाला उठा दो, है ना, ये ऊपर वाला कट गया है उसको फेंक दो। जो क्रॉस सेक्शन मिलता है ना, ये एक सर्कल का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो बेटे, एक सर्कल है, देख रहे हो, एक सर्कल है। यस सर। हाँ। अच्छा, अगर और एक एंगल ऐसे काटते हैं तो ये वाला जो फिगर देखते हो बेटे, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स होते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, यस sir. सर। हाँ, Yes, sir. इधर देखो बेटे ऐसे काटा गया है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन मिलता है इसको बोलते हैं हाइपरबोला। खाली देखो, खाली क्रॉस सेक्शन ऐसे काटा गया, ये जो फिगर मिलता है इसको बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। बस, तो ऐसे मेरा कहने का ये मतलब है कि एक राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन को अगर हम एक प्लेन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एंगल में स्लाइस करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलते हैं। सर्कल एक कोनिक सेक्शन है, एलिप्स एक कोनिक सेक्शन है, हाइपरबोला एक कोनिक, इसको एक कोनिक सेक्शन है। इनको कोनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोन का सेक्शन है ना, सो कोन को काटने के बाद जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखता है, इसीलिए इस सारे फिगर्स को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इनफैक्ट पॉइंट इज ऑल्सो अ कोनिक सेक्शन। ये सब एक एक कोनिक सेक्शन है। तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, क्या कोनिक सेक्शन है, क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं। हाँ यस बोलो। Can you say then why it is called right-handed? राइट हैंडेड, राइट हैंडेड क्यों बेटे? क्योंकि पूरा वर्टिक, इसका जो एक्सिस, देखो बेटे डबल लैप्ड कोन का एक्सिस क्या होता है, सुनो। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बेटे, इसके थ्रू गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन गया है इसके थ्रू, है ना, देख रहे हो ये, ठीक है ना। Yes, sir. इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ द डबल लैप्ड कोन। अभी देखो ये डबल लैप्ड कोन का जो एक्सिस है पूरा परपेंडिकुलर है, और मतलब वर्टिकल, ये पूरा वर्टिकल लाइन है।
देख रहे हो, पूरा वर्टिकल लाइन है। Yes, sir. हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन। क्लियर? नहीं तो अगर टेढ़ा मेढ़ा करके रखोगे तो नहीं। राइट हैंडेड डबल लैप्ड कोन। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पर अलग अलग से फिगर आप देख सकते हो नेट से, है ना, अलग अलग से फिगर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इधर देखो, ये फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करो और क्लियरली आपको भी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ऐसे देखो, देखो ये कोन को काट देने के बाद ये जो देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये सब एक एक कोनिक सेक्शन है ना। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है पैराबोला दिख रहा होगा, देख रहे हो? ये जो क्रॉस सेक्शन सर्कल दिख रहा होगा, ये एलिप्स, ठीक है ना। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोनिक सेक्शंस होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पॉइंट एटसेट्रा। तो हम ऑलरेडी सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोनिक सेक्शन से कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला, खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो इन्हीं Yes, कोनिक, sir. हाँ, तो इन्हीं कोनिक सेक्शन में से एक कोनिक सेक्शन आज पढ़ेंगे जो कि है पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला। ठीक है, अच्छा, Parabola. हाँ, तो बेटे आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सारे कर्व्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए, सर्कल पढ़ लिए, अभी पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, ये सब जो पढ़ेंगे है ना, ये सारे जो कर्व्स को हम लोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस, लोकस, है ना, लोकस। Yes, sir. लोकस या फिर कर्व, ये होते क्या है ना, कुछ ए सेट ऑफ पॉइंट्स, a set of points which obey a particular rule। एक रूल को फॉलो करके जब एक मतलब एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, जब हम उनको जोड़ देते हैं उस सारे पॉइंट्स को, तो हमें एक कर्व मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक इक्वेशन है x + y = 4। जो सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का सम 4 आएगा, उन सब को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन एक लोकस है। ये उन सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जिनका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन को फॉलो करते हो, ये रूल को फॉलो करते हो, है ना। तो बस उनको अगर जोड़ दे तो हमें ये कर्व मिल जाता है। तो दिस इज अ लोकस। स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस होता है। लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच ओबे ए पर्टिकुलर इक्वेशन और पर्टिकुलर रूल, है ना। कर्व का जो इक्वेशन होता है उसी का रूल होता है। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, बिल्कुल उसी तरह बेटे पैराबोला का भी कोई एक रूल होगा, कोई एक रूल के हिसाब से पैराबोला बन रहा होगा। ऐसे तो रैंडमली हम पैराबोला नहीं बना देंगे, कोई एक रूल होगा। तो देखते हैं पैराबोला का डेफिनेशन क्या है। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line, both lying in the same plane whereas the given whatever। तो पहले समझ लेते हैं। देखो बेटे, यहाँ पर ये बोल रहा है, जो ये डेफिनेशन में जो बोल रहा है मैं उसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अलग से भी इसको तो बता दूंगा। देखो बेटे, क्या होता है कि हमारा जो XY प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है एंड एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। और एक पॉइंट हम लेते हैं, है ना, जिसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से जितना है, ये जो फिक्स्ड लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही है। मेरे बात समझ रहे हो? हम एक पॉइंट ऐसा लेते हैं 2D में, हम XY प्लेन में ऐसा है कि पॉइंट लेते हैं, इसका नाम है P1 देता हूँ, जिसका डिस्टेंस ये फिक्स्ड पॉइंट से जितना है, ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही। ऐसे और एक पॉइंट लेते हैं जिसका भी डिस्टेंस ये फिक्स्ड लाइन से जितना है, फिक्स्ड पॉइंट से इतना है, ये फिक्स्ड लाइन से भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही है। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? और एक पॉइंट लेते हैं, Yes, sir. और एक पॉइंट लेते हैं जिसका ये फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जितना है, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही है। तो अगर बेटे ये सारे पॉइंट को हम जोड़ दें तो हमें कर्व मिलेगा।
और वो कर्व को हम बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं उसको? पाराबोला। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसे टाइप का एक कर्व Yes, sir. क्रिएट होता है, ऐसे टाइप का एक कर्व क्रिएट होता है और इस कर्व को हम बोलते हैं पाराबोला। ये पाराबोला जो कर्व क्रिएट होता है, इस पाराबोला कर्व का क्या रूल होता है, कौन से रूल को फॉलो करके बना है ना, इसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर इस पाराबोला के ऊपर लेते हैं, तो उस पॉइंट का ये फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जितना होगा, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये दोनों लेंथ इक्वल इक्वल होंगे। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को लेके जो कर्व बनता है उसी को हम बोलते हैं पाराबोला। अच्छा, यहां पर उसने डेफिनेशन में क्या बोला है कि इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज ओके। फैंसी वे ऑफ सेइंग, फैंसी वे ऑफ सेइंग, ऐसा इमेजिन करो ये पॉइंट एक इंसान है ना, ये पॉइंट एक इंसान है, ये पॉइंट आप हो और आपको बोला गया कि बेटे, मतलब आप एक पॉइंट हो, समझ रहे हो, ये आप हो, ये आप हो। आपको बोला गया बेटे तू ऐसे पाथ में मूव कर, ऐसे पाथ में मूव कर ताकि हर जगह तेरा डिस्टेंस ये फिक्स्ड पॉइंट से जितना हो, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से भी तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही हो। मतलब तू ऐसे मूव कर कि तेरा हमेशा हर जगह पर तेरा डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से जितना, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से भी तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही हो। मेरा बात समझ रहे हो? तो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आप जब ऐसे मूव करते हो तो जो पाथ ट्रेस करते हो, मतलब जो पाथ कवर करते हो, उसी को हम बोलते हैं पाराबोला। एक ही बात है ना बेटे, फैंसी वे ऑफ सेइंग, दो तरह है कहने का कि अगर पॉइंट मूव कर रहे ऐसे वे में जैसे कि ये रूल फॉलो करता है, या फिर अ सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि ये रूल फॉलो करते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो कि ये रूल फॉलो करते हैं उनको जोड़ दें, दैट इज अ पाराबोला। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पाराबोला। अच्छा बेटे देखो, फोकस ऑफ ए पाराबोला क्या होता है? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए फोकस ऑफ द पाराबोला। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना बेटे, इसको हम बोलते हैं पाराबोला का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाराबोला का फोकस बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। ये जो फिक्स्ड लाइन है ना बेटे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। तो याद रखो बेटे क्लैरिटी के साथ, ये जो फिक्स्ड पॉइंट इसको फोकस, और ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, तो फोकस को मैं मानो एफ लिखता हूँ, ठीक है, एफ लिखता हूँ, और ये पॉइंट है P1 और ये मानो ये है M1। मतलब P1 से अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो पॉइंट पर ड्रॉ होता है वो पॉइंट M1 लिखता हूँ, ठीक है ना। तो पाराबोला के डेफिनेशन के हिसाब से P1F का लेंथ जो होगा, P1M का M1 का लेंथ भी वही होगा। मेरे पास समझ रहे हो? दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? Yes, sir. ये मानो sir. P2 है, Yes, sir. ये मानो M2 है। तो पाराबोला के डेफिनेशन के हिसाब से P2F विल बी इक्वल टू P2M2। उसी तरह ये मानो P3 है, ये F है, तो P3F will be equal to P3M3 and so on। ओके। और बेटे देखो, पाराबोला के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ये जो फिगर मैंने पाराबोला का बनाया हूँ, ये पूरा एक्यूरेट फिगर है। मतलब क्या है कि बेटे देखो, पाराबोला ऐसे इन्फानाइटली एक्सटेंड करेगा, आगे ऐसे इन्फानाइटली एक्सटेंड करेगा। ये कहीं पर भी फिर से ऐसे मतलब फिर से ऐसे नहीं आने वाला, रिटर्न करके नहीं आने वाला अर्थ को, है ना। ये जाएगा, जैसे जा रहा है वैसे फैलता जाएगा। ये भी नीचे ऐसे फैलता जाएगा, इन्फानाइटली फैलता जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये ऊपर Yes. इन्फानाइटली जाएगा, ये भी नीचे ऊपर, नीचे इन्फानाइटली जाएगा। ये कहीं पर दोनों फिर से ऐसे मुड़ के मीट नहीं करने वाले, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। दैट्स इट। तो ये होता है पाराबोला। बेटे यहाँ तक का क्लियर? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। यस। हाँ,
पैराबोला के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस। तो डायग्राम से ही मैं आपको दिखाता हूँ कि पैराबोला का एक्सिस क्या होता है। तो बेटा देखो, मानो मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक पैराबोला है, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है जो कि फिक्स्ड लाइन है, और इधर आपका फोकस है। बस। तो बेटा देखो एक्सिस क्या होता है बेटा, अगर हम फोकस के थ्रू डायरेक्ट्रिक्स के प्रति अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मेरा बात समझ रहे हो, फोकस के थ्रू डायरेक्ट्रिक्स के प्रति अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देख रहे हो, फोकस के थ्रू ये जो लाइन है ना बेटे, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये लाइन को। क्लियर? दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. बस। Yes. तो एक्सिस क्या होता है ना, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके, अब आते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। देखो बेटे, ये जो मेरा पैराबोला है, जिस पॉइंट पर एक्सिस को कट किया है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? पैराबोला का वर्टेक्स। फिर से बोल रहा हूँ, Vertex. पैराबोला जिस पॉइंट पर एक्सिस को कट किया है उसी पॉइंट को बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स। तो देखो क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्लियर? यहाँ तक क्लियर पूरा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, बस अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, पैराबोला पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पैराबोला का ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन हो सकता है। पैराबोला जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मानो वाई एक्सिस मेरा है, ये मानो मेरा एक्स एक्सिस है, और सपोज डायरेक्ट्रिक्स कहीं ऐसा है, एक डायरेक्ट्रिक्स है, और इधर फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, और आपका पैराबोला कुछ ऐसा है, का पैराबोला मेरे पास, देख रहे हो, ये पैराबोला, ये एक पैराबोला का ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। मतलब मेरे पास समझ रहे हो, ये फिक्स्ड, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, और एक पैराबोला बनाता हूँ जो कि इधर कहीं पर है, और उसका डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस ये है। तो पैराबोला डिफरेंट ओरिएंटेशन से बना सकते हो। बस एक डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स्ड लाइन चाहिए, एंड फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो, फिर आपका पैराबोला बन जाता है। क्लियर? बस। लेकिन 11th में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। मतलब ये सारे डिफरेंट पैराबोला के बारे में ना पढ़ के हम 11th में सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है। अ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अगर एक पैराबोला का वर्टेक्स हम ओरिजिन पे लेते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक पैराबोला का वर्टेक्स हम ओरिजिन पे लेते हैं एंड एक्सिस अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर एक पैराबोला का दो चीज होता है, एक्सिस होता है, वर्टेक्स भी होता है। अगर बेटे पैराबोला का जो एक्सिस है, हम वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलोंग पे अगर उसका एक्सिस लेते हैं, एंड उस पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन को लेते हैं, तो जो पैराबोला हम क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। क्लियर? देखो बेटे, सुनो, लिसनिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और हम 4 तरह की स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। एक ही पैराबोला का डेरिवेशन, बाकी सारे पैराबोला का खाली इंफॉर्मेशन। बट ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। मैं एक पैराबोला ऐसा बना रहा हूँ, देख लो, एक पैराबोला है, सॉरी। अब ये पैराबोला का वर्टेक्स ये है, देख रहे हो, ये उसका वर्टेक्स है जो कि खुद ओरिजिन है। देख रहे हो, ये पैराबोला का वर्टेक्स खुद ओरिजिन है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, मतलब एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस ये ये पैराबोला का एक्सिस है। मेरा बात समझ रहे हो? इधर ये जो एक्स एक्सिस है, ये खुद इस पैराबोला का एक्सिस है, देख रहे हो? Yes, sir. और डायरेक्टली ऐसे कहीं पर पीछे होगा, और फोकस यहाँ पर कहीं पर होगा। फोकस होगा,
और ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस फोकस से जितना है डायरेक्ट्रिक्स से भी उतना, उसका डिस्टेंस भी उतना ही है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, और पैराबोला का एक्सिस खुद एक्स एक्सिस हो गया और पैराबोला का वर्टेक्स खुद ओरिजिन हो गया। इस टाइप के पैराबोला को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन बहुत इजी होता है, इसका क्वेश्चन करना इजी होता है, जो कि आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं हम राइट हैंडेड पैराबोला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और ऐसा राइट हैंडेड दिख रहा है, देखना। अच्छा, वैसे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी होता है, मेरा बात समझ रहे हो? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी होता है। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, जोड़ा नहीं गया। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इधर उसका कहीं पर फोकस होगा, इधर कहीं पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये वर्टेक्स उसका ओरिजिन है, खुद ओरिजिन है वर्टेक्स उसका, और एक्सिस खुद एक्स एक्सिस है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है देखो बेटे। अपवर्ड पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस होता है। Yes, yes. अपवर्ड पैराबोला का एक्सिस कौन होता है? वाई एक्सिस होता है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उसका ऐसा डायरेक्ट्रिक्स होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट इधर होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, और उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है अपवर्ड। डाउनवर्ड क्या होगा? मैं इधर ही बनाता हूँ। डाउनवर्ड क्या होगा? ऐसा होगा डाउनवर्ड, और इसका वर्टेक्स ऊपर कहीं पर होगा इधर, और फोकस इधर कहीं पर होगा। मेरे पास समझ रही है? ये डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसे करके हम ये जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके, सो लेट मी इरेज ऑल दिस, लेट मी इरेज ऑल दिस, क्योंकि हम इसके बारे में डायग्राम बना के और स्पीड से देखेंगे। और डायग्राम मेरा हाथ से जब बनाऊंगा तो डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मे भी हम क्या कर लेंगे, बुक से ही डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम इतना अच्छा से हाथ से नहीं बन रहा है। ओके, लेट मी इरेज ऑल दिस। बेटा सबको समझ में आ रहा है या किसी का डाउट है? जो हाँ, ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, वेरी sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस, हाँ, तो अभी पढ़ने वाले हैं हम राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, है ना। हम एक राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। और उसको हम बोलते हैं फास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। छोड़ो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं, खाली सुन लो, जान लो। बस हम क्या पढ़ने वाले हैं ये खाली नज़र में रखो। हम एक राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, और राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर, a इज ग्रेटर देन 0। अब ये कहाँ से इक्वेशन आया वगैरह वगैरह हम अभी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस एक्सप्लेनेशन। अल्टीमेटली आपको खाली इक्वेशन याद रखना होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किसका इक्वेशन है ना? राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, है ना, वेयर a इज पॉजिटिव। चलो देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। एवरीबॉडी रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे एक लेते हैं हम, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। हाँ, ये सीधा बना, बस ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये ठहरा मेरा राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक से नहीं बना, और ठीक से बनना चाहिए, बस। हाँ, फिर भी ठीक से नहीं बना, चलो जैसे भी है, राइट हैंडेड पैराबोला है ये। और बेटे उसका वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन है, एंड उसका एक्सिस खुद एक्स एक्सिस है। हियर एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज खुद एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0, है ना। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, तो, sir. हाँ, Yes, sir. तो राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन, क्या एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है ना, बताया था, जो कि फोकस के थ्रू पास करता है एंड डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसको एक्सिस। और यहाँ पर एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, खुद एक्स एक्सिस है। और बेटा देखो ये ओरिजिन है,
और ये जो राइट हैंडेड पाराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है ना, उसका फोकस का कोऑर्डिनेट मानो a,0 है। अब फोकस का y कोऑर्डिनेट को मैंने क्यों 0 किया, क्योंकि सही बात है ना, फोकस एक्सिस पर होता है, पाराबोला का फोकस किसके ऊपर होता है, एक्सिस पर होता है। अरे एक्सिस तो फोकस देके गया होता है ना, डायरेक्ट्रिक के साथ परपेंडिकुलर। Yes, sir. हाँ, एक्सिस तो फोकस देके गया होता है। तो ये जो पाराबोला का जो फोकस एक्स एक्सिस पर ही होगा किधर, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है। तो बेटे इसका वाई कोऑर्डिनेट तो ये इसके ऊपर सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो 0 होता है, तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट को 0 रखा। एंड लेट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट भी है, मतलब ये लेंथ क्या है बेटे, ए है। याद रखो क्या है ये लेंथ, ए है। हाँ, Yes. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम हर जगह पर ए को ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, मतलब ए इज ए पॉजिटिव नंबर। सही बात है, इधर मैं a,0 लिखा हूँ और एक नंबर है तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक पॉजिटिव नंबर बनता है। मेरा बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव Yes, नंबर sir. होगा। Yes, sir. Yes, बस। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, पाराबोला का जो वॉर्टेक्स होता है वो भी तो पाराबोला का ऊपर ही होता है ना, पाराबोला का वॉर्टेक्स तो पाराबोला के ऊपर ही होता है ना। बस, तो बेटे पाराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, जो कि और एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, पाराबोला का डेफिनेशन बोलता है कि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका फोकस से जितना डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही होता है। तो यह वॉर्टेक्स भी तो पाराबोला के ऊपर ही है। तो वॉर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस अगर a है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो a होना चाहिए पाराबोला के डेफिनेशन के हिसाब से। मेरे बात Yes, समझ sir. रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा वॉर्टेक्स है। वॉर्टेक्स पाराबोला के ऊपर बैठा है तो पाराबोला का डेफिनेशन को वो भी फॉलो करेगा, मतलब उसका फोकस से डिस्टेंस जो कि यहाँ पर आप a देख सकते हो, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉर्टेक्स सॉरी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने बोला था ना एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर था, तो ये लेंथ भी ये है। तो बेटे क्या मुझे कोई ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है? Minus A0. माइनस a,0। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस। एंड बेटे एक राइट हैंडेड पाराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगा। क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन होगा। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। हमने एक्सिस पर पढ़ाए थे कि एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन होना चाहिए। तो देखो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो, वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। अच्छा बेटे ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, नहीं होगा क्या? बताओ, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, नहीं होगा? क्योंकि ये वर्टिकल है, इसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, सारे एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड कांस्टेंट होगा। तो बेटे इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बेटा अगर मैं माइनस है को इस साइड में ले जाता हूँ तो इसका इक्वेशन हो जाता है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और मैं बताऊंगा क्यों मैंने x इज इक्वल टू माइनस है ना बोल के क्यों आपको x प्लस ए सिखाया। इसका कारण ये है कि मेमोराइजेशन के लिए x प्लस ए इज इक्वल टू 0 मेमोराइज करना अच्छा है। आगे पता चलेगा आपको, मेमोराइज भी इसमें कुछ करना पड़ेगा। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू ऑल्सो मेमोराइज इन दिस। ओके ओके, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मेमोराइज जो किए होगे उसी से ही आप इन्फॉर्मेशन डालोगे, नहीं तो आप पाराबोला बना के सब करने में टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो पहला बात हमने क्या यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेरिवेशन कर लिया अभी तक। क्या? पाराबोला का फोकस को हमने a,0 लिए, देख रहे हो, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या निकल के x प्लस ए इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब चलो बेटे ये पाराबोला का इक्वेशन डिराइव करते हैं। लेट्स डिराइव द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। कैसे इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अब देखो बेटे कोई भी कर्व का इक्वेशन होता क्या है कि उस कर्व के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट अगर लिया जाए, कोई भी रैंडम पॉइंट लिया जाए, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप निकलता है उसको हम बोलते हैं उस कर्व का इक्वेशन।
मतलब इसके ऊपर इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे होंगे और वो रूल या फिर वो इक्वेशन होता है इस पैराबोला का इक्वेशन जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो चलो डिराइव करते हैं। तो लेट p बी ए रैंडम पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी पैराबोला जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ पर p इस पैराबोला के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ये p किधर भी हो सकता है, इधर 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 किधर भी हो सकता है, खाली पैराबोला का ऊपर है बस। तो अगर मैं ये जो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाल दूं, then that will be the relation between the x coordinate and y coordinate of all the points on the parabola, right? क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। बस बेटे पैराबोला का रूल के हिसाब से, हाँ ये फोकस का नामकरण में करना भूल गया, इसका नाम f कर देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स का नाम में d डैश कर देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स इज d डैश। हाँ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स उसका इक्वेशन यहाँ पर क्या आके निकला, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटे ये जो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस जितना होगा उसका डायरेक्ट्रिक्स से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उतना ही होगा क्योंकि वो पैराबोला के ऊपर है। तो ये m और ये f, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला pf विल बी इक्वल टू pm। ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर किधर भी हो pf इज इक्वल टू pm हमेशा होगा। ये पॉइंट अगर इधर भी लेते हो तो pf इज इक्वल टू pm होगा, किधर भी लो। पैराबोला का डेफिनेशन यही है बस। तो ये कोई फिक्स्ड पॉइंट के लिए हमने नहीं लिखे हैं, कोई भी पॉइंट इसी रूल को फॉलो करेगा, pf इज इक्वल टू pm। अच्छा तो बेटे pf क्या होगा बेटे, p का कोऑर्डिनेट है xy, f का कोऑर्डिनेट है a0, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बेटे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अरे समझ रहे हो कि नहीं, डिस्टेंस को लगाया। यस सर। ओके, अब बेटे देखो pm का जो लेंथ, pm का लेंथ को हम इंटेलिजेंटली निकालेंगे। अच्छा क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये एक्स वाई जो हम लिए हैं, ये एक्स वाई दोनों के सॉरी मतलब ये जो एक्स है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हो ना, देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हो, दिस एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं यहाँ से एक मतलब अगर देखूं, ये लेंथ का वैल्यू एक्स तो होगा ना, एक्स एक्स ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट ये लेंथ का वैल्यू एक्स होगा, इसीलिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हुआ, और ये लेंथ वाई होगा इसीलिए तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई हुआ। मेरा बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ एवरीबॉडी? यस सर। इधर ओरिजिन है तो ये लेंथ एक्स हुआ है ना, एंड ये लेंथ तो हमें ऑलरेडी पता है ए है, देख रहे हो ये लेंथ ए है, क्लियर क्लियर, ये लेंथ ए है। यस सर। तो पीए में यस सर, वो लेंथ भी तो है। हाँ तो पीए को कौन सा लेंथ है, एक्स वाला। नहीं, ये फोकस का यहाँ से डिस्टेंस है। ये मैं एक रैंडम पॉइंट जो ले रहा हूँ पी एक्स वाई, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। अरे देखो आप एक्स एक्सिस वाई एक्स वाई प्लेन में अगर कोई का पॉइंट लेते हो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, तो बेटे ये लेंथ एक्स नहीं होता है। अरे समझ रहे हो? हेलो, हाँ इसीलिए लेंथ एक्स हुआ, ये लेंथ एक्स, ये लेंथ एक्स। तो बेटे पीएम का लेंथ कितना आ गया? हाँ यस सर, हर एक पैराबोला के वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है ना? स्टैंडर्ड पैराबोला के हम आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है एंड एक्सिस आइदर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। अभी राइट हैंडेड पैराबोला पढ़ रहे हैं, राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन एंड एक्सिस ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा, राइट हैंडेड है। लेकिन पैराबोला और भी डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना कर दिखाया था, याद है ना बेटे? ऐसे बताया था, ये देखो ये जैसे बनाया था। ये इस पैराबोला का वर्टेक्स थोड़ी ना ओरिजिन है, ओरिजिन तो इधर है, इसका वर्टेक्स तो ये है। मेरे पास देख रहे हो, इसका वर्टेक्स तो ये है, ठीक है। इसका एक्सिस थोड़ी ना, इसका एक्सिस कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ी ना है, इसका एक्सिस ये है। एक्सिस क्या होता है? फोकस के थ्रू पास करता है एंड डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होता है। इसका एक्सिस ना तो वाई एक्सिस है ना तो एक्स एक्सिस है। तो ये पैराबोला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? आपके सिलेबस में से स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्लियर, जिसका एक्सिस।
Yes, sir. हाँ तो ये लेंथ कितना हो गया, पीएम का लेंथ एक्स प्लस है, तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दो, क्या होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना भाई, ये स्क्वायर रूट हट गया, ये स्क्वायर हो गया, तो बेटा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा इस तरह इस साइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इस साइड में आ जाएगा, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो सही है। हाँ Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला स्कूल में पढ़े हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ गया बेटे 4ax, तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट किधर भी हो, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं, किधर भी हो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसी रूल को फॉलो करेंगे, किधर भी हो ये पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट, याद रखो कोई भी कर्व का इक्वेशन में जो एक्स वाई लिखा जाता है, ये पैराबोला का इक्वेशन में जो एक्स है और ये जो वाई है वो असलियत में है क्या ना, पैराबोला के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट इधर लो, ये पॉइंट इधर लो, ये पॉइंट इधर लो, ये पॉइंट इधर लो, इधर लो, इधर लो, कहीं पर भी लो, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इस रूल को फॉलो करेंगे। मतलब अगर कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, अगर कोई भी पॉइंट राइट हैंडेड पैराबोला के ऊपर है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, अगर हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है तो पक्का उसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू उसका x कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा तो वो पैराबोला के ऊपर नहीं रहेगा। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अगर आपको Yes, sir. तो मैं अगर आपको पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बता दूं और y कोऑर्डिनेट पूछूं, तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट एंड y को, अब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रूल को फॉलो करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो y कोऑर्डिनेट उससे निकल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? ओके, Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। तो ऐसा ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। अच्छा, ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। अच्छा, इसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखो, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, यू डोंट हैव टू डिराइव दिस इन एग्जाम, बस जान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, अभी मैं जो सवाल पूछूंगा वो बोलोगे। मैं क्यों ये सवाल को बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्यों ये चीज़ को बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि 12th में जब आपको पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 12th में जो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर है, वहाँ पर ऐसे कर्व्स के साथ बहुत आपको डील करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप टीचर को तंग नहीं करोगे तो कि नहीं पूछा रहे पैराबोला के इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर, इक्वेशन क्या होता है सर, क्या इसका मतलब है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x उसका इक्वेशन है, तंग नहीं करोगे तो? No, sir. No, sir. कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लोगे उसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट्स इट, ये होता है उसके इक्वेशन का मतलब। बस अब देखते हैं बेटे राइट हैंडेड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला का क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिला। इसका वर्टेक्स क्या है बेटे, ओरिजिन, फोकस क्या है बेटे a,0 एंड ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0 इज ए पॉजिटिव नंबर, क्लियर? Yes, sir. Yes. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आया, x प्लस ए इक्वल टू 0, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बस अब आते हैं नीचे, इतना स्पेस छोड़ दिया था। अब आते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फोकल कॉर्ड के बारे में। देखो बेटा फोकल कॉर्ड क्या होता है, बेटा कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में, सर्कल का दो पॉइंट को जो कोई भी दो पॉइंट को अगर हम जोड़ दे तो जो होता है उसको तो कॉर्ड बोलते हैं ना भाई, अरे कॉर्ड बोलते हैं ना? Yes, sir. Yes. बस उसी तरह फोकल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या, सॉरी पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का फोकल कॉर्ड, एनी कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला passing through its focus is called a focal chord।
अगर पाराबोला का कोई भी कॉर्ड फोकस के थ्रू पास करता है तो उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। जैसे कि बेटे ये मेरा पाराबोला है, मतलब ये सब कोई भी पाराबोला के लिए, ये मत समझ लेना खाली राइट हैंड है पाराबोला के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन, ये जो फोकल कॉर्ड, वर्टेक्स, इनका जो डेफिनेशन, ये सारे पाराबोलास के लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पाराबोला है। तो हम जिनका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, स्टैंडर्ड पाराबोला क्या, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन एंड एक्सिस वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है, मतलब आइदर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस उसका एक्सिस होता है, ठीक है ना। बस फोकल कॉर्ड कोई भी पाराबोला अगर हम लेते हैं, एनी पाराबोला, और उसका ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो बेटा अगर हम एक कोड ड्रॉ करें जो कि फोकस के थ्रू गया हो, ये कोड देख रहे हो बेटे, पाराबोला के 2 पॉइंट फोकस के थ्रू, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, ये सब फोकल कॉर्ड है, तो इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड आप बना सकते हो, दिस ऑल फोकल कॉर्ड्स। क्लियर, एवरीबॉडी गॉट इट, दिस आर ऑल फोकल कॉर्ड्स। बस यस सर। अब आता है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। हाँ यस, Axis is a focal point. एक्सिस इज ए नो 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 एब्सोल्युटली नॉट। एक्सिस को फोकल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉर्ड होने के लिए उसको वो कर्व को कोई 2 पॉइंट पर कट करना होगा, Yes, sir. जबकि एक्सिस पाराबोला को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करता है, होता है वर्टेक्स। नहीं तो एक्सिस ऐसा गया, पाराबोला ऐसे ऊपर उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, ये कभी नीचे नहीं आने वाला, ये भी नीचे कभी नहीं आने, ये कि ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये गया तो गया, ये गया तो गया, ये कभी भी ऊपर नहीं उठेगा, ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, और कहीं पर भी एक्सिस के साथ इनका मतलब मिलना नहीं होगा। क्लियर, एक्सिस इज Yes, नॉट, sir. एक्सिस नॉट। तो इस फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, बहुत इजी बात है बेटे, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए पाराबोला फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। पाराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट का उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। और बेटे फोकल डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये मेरा पाराबोला है, राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पाराबोला, वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, और बेटे मानो इसका फोकस इधर है, जिसका ऑब्वियसली हम कोऑर्डिनेट a, 0 लेंगे, एंड डायरेक्टली इसका इक्वेशन x + a = 0, एंड पाराबोला का इक्वेशन y² = 4x। अब बेटे मैं अगर आपको ये पाराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट का फोकस, कोई एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस पूछूं, मानो ये पॉइंट का x, y का फोकल डिस्टेंस पूछूं, फोकल डिस्टेंस का मतलब है ये पॉइंट P जो कि पाराबोला के ऊपर है, उसका फोकल डिस्टेंस का मतलब है उसका फोकस से दूरी है ना, ये जो लेंथ फोकस से उसका दूरी, द PF इज कॉल्ड इट्स फोकल डिस्टेंस। क्लियर, अरे गॉट इट? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब बेटे ये जो लेंथ है, हम गधों के तरह इनके बीच में लेंथ नहीं करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पाराबोला मतलब ये पॉइंट का फोकस और डिस्टेंस जितना है, डायरेक्ट्रिक्स से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और Yes, ये sir. लेंथ को हम ए बोले, ये लेंथ ए है ऑब्वियसली, ये लेंथ ए है बताए थे। अच्छा कितनों को ये नहीं समझ में अभी तक, ये लेंथ क्यों ए है, अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ क्यों ए है? ये सर ये बस। और बेटा ये लेंथ ऑब्वियसली एक्स होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इधर ओरिजिन है, मेरे बात समझ रहे हो आप? अगर इसको जोड़ो तो ये लेंथ एक्स होना चाहिए ना, नहीं तो किससे कैसे Yes, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट? Yes, sir. बस, तो इस पॉइंट का ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x + a है ना, Yes, sir. और यही डिस्टेंस तो उसका फोकल डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि पाराबोला का ये फोकल डिस्टेंस भी होगा, पाराबोला का फोकस से दूर पॉइंट का फोकस से दूरी जितना होता है डायरेक्ट इससे परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे फोकल डिस्टेंस निकाल पाएंगे राइट हैंडेड में। तो ये किधर भी हो, मानो ये पॉइंट इधर भी हो, इसका भाई इसका भी ये लेंथ आप निकालो, ये लेंथ ए है और ये लेंथ तो एक्स ही होगा ना, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, Yes, sir. एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। बेटे राइट हैंडेड पैराबोला 2 क्वाड्रेंट में होता है, यही बताऊंगा अभी। राइट हैंडेड पैराबोला 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट, देख रहे हो, और दोनों ही क्वाड्रेंट में, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर। दो, हाँ, यस सर। एंड दोनों ही क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होते हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, हमें पता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ पर कई पॉइंट, तो इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला के ऊपर हम अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर उठाएंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और आप पैराबोला के इक्वेशन से भी समझ सकते हो कि राइट हैंडेड पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्यों पॉजिटिव आएगा, आप इक्वेशन से ही बता सकते हो। इक्वेशन क्या है बेटे पैराबोला का? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब x इज इक्वल टू 1/4a इंटू वाई स्क्वायर। देख रहे हो भाई? और हमें पता है कि a इज ए पॉजिटिव नंबर, तो ये 1/4a एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और भाई y खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। देखो बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो पैराबोला का फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई भी पॉइंट पिक करूंगा तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन उसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पिक करूंगा उसका y को नेगेटिव निकलेगा। तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए पैराबोला के ऊपर बस सिर्फ वर्टेक्स को छोड़ के, क्योंकि वर्टेक्स में एक्स वाई दोनों 0 0, ठीक है, दोनों 0 0, उसको छोड़ के बाकी हर जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा पर राइट हैंड पैराबोला के। बस इतना तक क्लियर हुआ। तो पैराबोला का फोकल डिस्टेंस कितना निकल के, राइट हैंडेड पैराबोला में पैराबोला का कोई भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कितना निकल के आया बेटे? x प्लस है। कितना निकल के आया? x प्लस है। ओके, तो अब चलो समरी करते हैं। हाँ, और एक बचा लैक्टस रेक्टम, खाली देख लो लैक्टस रेक्टम में पैराबोला। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. Yes, sir. समझ रहे। No, sir. ओके, लैक्टस रेक्टम में पैराबोला। देखो बेटे, पहले डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। ए chord of a parabola passing through its focus and perpendicular to its axis is called latus rectum of the parabola। जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है। इजी बात यह है कि द फोकल कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड latus rectum। जो फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है उसी को हम बोलते हैं latus rectum। दिखाता हूँ, ये मेरा पैराबोला है। देखो पैराबोला का डायग्राम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बिना अधूरा है, क्योंकि फोकस डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला को डिफाइन करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो बेटे Yes, हाँ बेटा, ये जो फोकल कॉर्ड आप देख रहे हो, व्हाट इज ए फोकल कॉर्ड? जो कि फोकस के थ्रू जो कॉर्ड पास करता है उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं ना। ये वाला फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये Yes, sir. फोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं लैक्टस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? हेलो, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बस अब आता है लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला। सुनो, डेरिवेशन सिर्फ राइट हैंडेड के लिए करेंगे, बाकी के लिए याद रखेंगे। लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम ऑफ पैराबोला। देखो बेटे, पैराबोला का लैक्टस रेक्टम का लेंथ मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला, आपको खाली लेंथ याद रखना है। लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम पैराबोला इज इक्वल टू 4a। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्चुअली लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ये राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, हमेशा लैक्टस रेक्टम का लेंथ 4a ही आएगा, है ना। बस तो देखो लैक्टस रेक्टम का लेंथ कैसे 4a आता है। देखो भाई, एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये मेरा है y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। अब बेटा इधर मेरा फोकस है, एक सेकेंड रुको। हाँ, इधर कहीं पर मेरा फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,0, और इधर मेरा है डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन है x प्लस a इज इक्वल टू 0। और क्यों है हम प्रूव करके दिखाए। अब लैक्टस रेक्टम होता है जो फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब ये आपका लैक्टस रेक्टम है। और यही लैक्टस रेक्टम का लेंथ निकालना चाहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना चाहते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? तो मानो मैं इसका नाम P देता हूँ,
अच्छा लेट, और ये मानो ये नाम मैं देता हूँ ई, मुझे पी का लेंथ चाहिए, तो लेट पी एफ, या लेंथ मानो एल है, ये लेंथ मानो एल है, ठीक है ना, ये लेंथ मानो एल है। अच्छा अब मुझे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बताओगे, मानो ये लेंथ एल है, देख रहे हो बेटे, ये लेंथ एल है। अब बेटे ये ऑरिजिन है, ध्यान रखो ये ऑरिजिन है बस। तो बेटे पी पॉइंट का चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बेटे पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए नहीं होगा? अरे देखो ये लेंथ ए है ना, Yes, sir. अरे देखो ना ये Yes, लेंथ sir. ए है, लेंथ भी ए है Yes, ना, sir. वर्टिकल है, वर्टिकल है, देखो वर्टिकल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। Yes, sir. अच्छा क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट एल नहीं होगा? अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बस अब मुझे एक बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि ये पी एल क्या है, पी एल का वैल्यू क्या है। अच्छा तो बेटा डिस्टेंस मोड लगा के हमें पी एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर आप वो वाला डायरेक्ट्रिक्स वाला ट्रिक भी लगा सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स वाला ट्रिक लगाते हैं, राइट, डायरेक्ट्रिक्स वाला ट्रिक लगाते हैं। देखो Yes. ये पॉइंट से फोकस का, ये पॉइंट तो पैराबोला के ऊपर ही है ना, तो उसका फोकस से दूरी जितना होगा उसका डायरेक्ट्रिक्स से भी दूरी तो उतना ही होगा। पी एम विल बी इक्वल टू पी एफ और नॉट, पी एम विल बी इक्वल। Yes, sir. हाँ तो मुझे पी एफ का, मुझे पी एफ चाहिए, Yes, sir. पी एफ इज पी एफ एल, मुझे एल का वैल्यू चाहिए, तो पी एफ मैं पी एम निकाल देता हूँ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक मुझे ए पता है, और अभी पता चला यहाँ से यहाँ तक भी ए है, तो ए प्लस है, ये 2a नहीं हो गया? Yes, sir. अरे समझ रहे हो, ये 2a नहीं हो गया? 2L equal to 4 है. बस तो पी का वैल्यू क्या होगा? देखो बेटे पाराबोला दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, याद रखो, पाराबोला अपना एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। एक्सिस का मतलब ही वही होता है बेटे, याद रखो, एक्सिस के दोनों तरफ कर्व सिमेट्रिक होता है, मतलब इस तरफ कर्व जैसा दिखेगा उस इस नीचे भी कर्व उसका पूरा मिरर इमेज होगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर, पूरा उसका मिरर इमेज। Yes, sir. Yes, sir. तो ये लेंथ अगर एल है तो ये लेंथ भी एल होने वाला है, मिरर इमेज पूरा पूरा। तो बेटे दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 2l, मतलब 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 4a। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ब्ला 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 ब्ला, क्यों कर सकते हो एल का वैल्यू। यू गेट इट? हेलो, अच्छा थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला से करते डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। एल माइनस 0 का होल स्क्वायर, अरे एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला से करने से वही एल ही आ जाएगा एक्चुअली। यस सर वो ये हाँ वही एल आ जाएगा। हाँ ऐसे 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 करो, ठीक है ना। अच्छा तो समझ में आएगी नहीं 4 ये है, हेलो 4 समझ में आएगी नहीं, ये लेंथ सॉरी Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4a है, हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2a है, तो ये हो गया 4a। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना आया? 4a। अच्छा याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। ये जो नंबर है ना ये होता है लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। क्लियर? हेलो Yes, Yes. Yes, sir. yes, sir. बस ठीक है, आगे चलते हैं। अब खाली समराइज कर देंगे, और समरी मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही दिखा दूंगा, क्योंकि लिखने के टाइम जाएगा और 2 मिनट खाली बचा है, तो डायरेक्ट समरी बुक से लिखेंगे, और आप बुक से ही आर एस अग्रवाल बुक से ही ये समरी नोट में लिखोगे, जो जहाँ तक अभी हम लिखे हैं वो लिखने के बाद ये समरी आर एस अग्रवाल से लिखोगे, ठीक है। अरे ये ऑकवर्ड का बता दिया, लिखा है सॉरी यस। राइट हैंडेड पैराबोला का समरी, राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला, उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वेयर a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? फोकस का कोऑर्डिनेट, हाँ फोकस का कोऑर्डिनेट उसका a,0 होता है। बेटे लिसन, फोकस का कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है? a,0। वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x प्लस a इज इक्वल टू 0। एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a। लैटस रेक्टम का इक्वेशन ये बोलना भूल गया बेटे, लैटस रेक्टम का इक्वेशन इसको बोलना क्या, तो बड़ा इजी बात है। ये जो लैटस रेक्टम होता है वो एक वर्टिकल लाइन होता है ना, लैटस रेक्टम इज ए वर्टिकल लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है भाई? अरे समझ रहे हो ना? हेलो
और ये कांस्टेंट Yes, क्या sir. होगा, ए होगा ना। Yes, sir. इसके ऊपर सारे पॉइंट्स का, लैटस रेक्टम का ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना, देख रहे हो, क्योंकि 1,0 के थ्रू पास किया है वर्टिकल। तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए या फिर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। गॉट इट और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बस एक्स इज इक्वल टू ए, तो बस इसको आपको याद रखना है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आपको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का याद रखवा देता हूँ समरी, और दिखा दूंगा कि कैसे आपको याद भी रखना है, याद रखने का ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक भी चाहिए ना आपको। सुनो, डायग्राम खाली देखो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये देखो। Yes, sir. बस तो इसको मैं और जूम इन कर लेता हूँ। बस सबको दिख रहा है? हाँ Yes, sir. बेटे, इसका भी हम ये लेंथ को, मतलब वर्टेक्स से फोकस का लेंथ को ए ले रहे हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स से Yes. फोकस का लेंथ को ए ले रहे हैं। अच्छा, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ओरिजिन का लेफ्ट में एक्स एक्सिस पर है, और ए इज ए पॉजिटिव नंबर, Minus. तो फोकस के कोऑर्डिनेट -a,0 नहीं होगा। Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes. Yes, sir. और बेटे वर्टेक्स वही पैराबोला के ऊपर भी ऊपर है, तो वर्टेक्स का फोकस से दूरी जितना, वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उतना ही होगा ना। ये लेंथ भी ए है, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ अगर ए है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 है ना, क्योंकि ये ओरिजिन के राइट में है। अच्छा, इसका मतलब इसके ऊपर ये पैराबोला, मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है डी डैश, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यही तो आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, या फिर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो, इसलिए लिखा है इक्वेशन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes. बस Yes, sir. बस तो इतना गया। अभी इसका याद रखते हैं। हाँ सुनो, अच्छा, राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, उसका इक्वेशन क्या था, y² इज इक्वल टू 4ax था। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, उसका इक्वेशन क्या होगा, y² इज इक्वल टू -4x। मेरा समझ रहे हो, इसका इक्वेशन y² इक्वल टू 4x, इसका इक्वेशन y² इज इक्वल टू -4x। क्लियर? राइट का +4x, लेफ्ट का -4x, एंड a इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस इसका फोकस देखो, -a,0, फोकस इसका क्या है, -a,0। उसका फोकस क्या था, राइट हैंडेड में फोकस क्या था, खाली a,0 Sir, था। A,0. हाँ, मैं पैटर्न दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं पैटर्न दिखाऊंगा। दोनों का वर्टेक्स तो बेटे स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला एनसीईआरटी का, तो सारे में वर्टेक्स ओरिजिन ही हम लेंगे। बस डायरेक्ट्रिक्स देखो, उसका डायरेक्ट्रिक्स आता है x प्लस a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x माइनस a इज इक्वल टू 0। एक्सिस, इसका एक्सिस है y इज इक्वल टू 0, उसका भी एक्सिस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा दोनों का एक्सिस x एक्सिस है ना, राइट हैंडेड हो लेफ्ट हैंडेड, एक्सिस तो x एक्सिस ले रहे। लेंथ ऑफ द लैटस सेटम बोला था, कोई भी पैराबोला हो लैटस सेटम का लेंथ इज ऑलवेज 4a। मेरे बात समझ रहे हो, ब्रह्मांड का, अरे समझ रहे हो। बस लैटस सेटम का इक्वेशन वहां पर क्या आया था, x इज इक्वल टू A. a, इधर आया x इज इक्वल टू -a। तो बेटा सुनो, आप कैसे याद रखोगे। पहला बात है बेटे, जब आपको राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोला जाता है तो आपको ख्याल रखना है कि उसका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा, है ना, उसका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा। क्लियर? राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड उसका फोकस, राइट। Yes, sir. Yes, sir. मतलब राइट हैंडेड हो या फिर लेफ्ट हैंडेड हो, फोकस का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होने वाला है, राइट। हमेशा फोकस का Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, खाली बात है एक्स कोऑर्डिनेट का। तो वैसे पहले याद रखो, जब पैराबोला राइट हैंडेड हो, है ना, तो बेटा इधर क्या देखा, +4x, तो बेटे इसका एक्स कोऑर्डिनेट a याद रखो। क्लियर? फोकस का -4x, इसका फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट याद रखो -a। मेरा बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बस राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x, तो उसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो बेटा, आगे प्लस है, देख रहे हो आगे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस a इज इक्वल टू 0। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir.
लेफ्ट हैंडेड में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा ना, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। देखो इधर माइनस है आगे, तो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? Yes, sir. Yes. बस व्हाट अबाउट द अदर्स? ओके Yes, sir. बस उसी तरह अपवर्ड पैराबोला बहुत जल्दी जल्दी याद रह जाएगा। देखो बेटे थोड़ा सा और करते हैं क्लास, हाँ, क्योंकि क्या बोलते हो, और 5 मिनट करते हैं और, हाँ क्या बोलते हो? Yes, sir. अच्छा सुनो, बहुत अच्छा होगा, आपके लिए ही बेहतर होगा। अभी तो थ्योरी खाली पढ़ लिए, इसका एक्सरसाइज बहुत ही कम क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन करके हैं। तो आप मुझे अगर बस खाली 30 मिनट्स मुझे चाहिए पैराबोला का एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स। मुझे 30 मिनट्स दे दो आपका टाइम का आज, और कोई टाइम, मतलब आपका क्लास खत्म हो जाता है 3 PM में, राइट? हेलो? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो 4:30 से अगर मुझे 5 PM देते हो, या फिर 6 से 6:30, आपका मर्जी, कोई टाइम डिसाइड करके मुझे दोगे, तो मैं वो टाइम पे आपको एक्सरसाइज करा दूंगा, ताकि कल सुबह एलिप्स शुरू करें। मेरा बात समझ रहे हो? नहीं तो कल आपका वेस्ट होगा पैराबोला एक्सरसाइज में। तो 3:30 to 4. मेरे उस टाइम अप्लाइड, हाँ यस 3:30 to 4 o'clock होगा, क्योंकि मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स सुबह है। अच्छा ठीक है, सुनो, ये खाली अपवर्ड पैराबोला देख लो बेटे। अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, वही स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन। बस अपवर्ड पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस है। मेरा बात समझ रहे हो? अपवर्ड पैराबोला का जो एक्सिस है वो है वाई एक्सिस, और ये है उसका डायरेक्ट्रिक्स, और ये है उसका डायरेक्ट्रिक्स। एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, याद रखो, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे हॉराइजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना? बस डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा? हॉराइजॉन्टल लाइन है, बस। और बेटे हमेशा ये लेंथ को हम ए लेंगे, हमेशा, देखो हमेशा ये लेंथ ही जे, ये लेंथ ही जे, मतलब ओरिजिन जो कि वर्टेक्स है उससे फोकस का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? हमेशा ए लेंगे। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? ए लेंगे, याद रहेगा? अच्छा, Yes, sir. ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि ये लेंथ क्या है? ए है। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यही होगा। क्लियर? अच्छा Yes, बट sir. बेटे इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? माइनस ए होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर है ये पॉइंट, है ना, ओरिजिन के नीचे। तो बेटे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट वही माइनस ए होने वाला है। मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा? y प्लस ए इज इक्वल टू 0। देख रहे हो? y प्लस ए इज इक्वल टू 0, बस। हेलो गॉट इट? हाँ बस। Yes, sir. तो अभी खाली ट्रिक देखो, याद रखने का, कैसे ट्रिक देखो। So then for the downward one, y minus a is equal to 0. यस, देखो ट्रिक देखो, सुनो। अपवर्ड पैराबोला का बेटा राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन था x² इज इक्वल टू, सॉरी y² इज इक्वल टू प्लस y² इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4x। प्लस होता है राइट हैंडेड के लिए, माइनस होता है लेफ्ट हैंडेड के लिए, है ना बेटा? अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स अगर हम ओरिजिन लेते हैं, अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स अगर ओरिजिन लेते हैं, तो उसका इक्वेशन होगा x² इज इक्वल टू 4ay। इधर बदल गया, मेरे बात समझ रहे हो? उधर था y² इज इक्वल टू 4x, अपवर्ड का क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू 4ay। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. डाउनवर्ड का होगा x² इज इक्वल टू माइनस 4y, याद रहेगा? डाउनवर्ड का क्या होगा? x² इक्वल माइनस 4y। तो बस इधर देखो बेटे, फोकस बेटा अपवर्ड पैराबोला हो या फिर डाउनवर्ड पैराबोला हो, फोकस किस एक्सिस पर रहेगा? y एक्सिस पर रहेगा, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. y एक्सिस पर रहेगा, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, तो 0 रखोगे, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, y कोऑर्डिनेट 0 होगा फोकस का। अच्छा बेटा इसके आगे प्लस लिखा है ना, तो इसका फोकस का y कोऑर्डिनेट इज प्लस है। क्लियर? ठीक है? वर्टेक्स 0 0। डायरेक्ट्रिक्स सुनो कैसे, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला इधर भी जैसे वहां पर किए थे बेटा, इसके आगे प्लस लिखा है ना, तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0। उधर देखे थे x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हुआ था डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इधर Yes, y sir. प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका एक्सिस y एक्सिस है, तो एक्सिस का इक्वेशन ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्सिस लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a। लैटस रेक्टम आपको तो पता होगा, लैटस रेक्टम आपका और मतलब ये Yes, sir. तो खुद कर लोगे। बस डाउनवर्ड का देखो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है ना, वहाँ पर अपवर्ड का एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4a। बस फोकस इसका देखो, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस है, देख रहे हो, माइनस है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes, sir. डायरेक्ट ट्रिक्स देखो, इधर माइनस है ना, तो Yes, y माइनस है इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ट्रिक्स इज y माइनस है इज इक्वल टू 0, एक्सिस ऑब्वियस है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टर सेटम इज ऑलवेज 4a। बस तो खत्म हुआ थ्योरी ऑफ, ये खत्म हुआ। अभी खाली आपको एक असाइनमेंट, ये मतलब असाइनमेंट नहीं, आपको टास्क होगा कि आपको एक टेबल बनाना है, ये टेबल बनाना है, नोट कॉपी में टेबल में सारी चीज़ें लिखना है, तब आपको याद रहेगा। क्लियर? और बनाते वक्त मैं जो ट्रिक बताया उस ट्रिक को याद रखना है। हमेशा याद रखो ए इज ए पॉजिटिव नंबर। अच्छा, क्यों ए पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं? ए क्या है बेटे, व्हाट इज ए? क्यों इसको मैं बार बार पॉजिटिव ले रहा हूँ? Constant, sir. ए इज द लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम द Yes, वर्टेक्स। yes, वर्टेक्स से वर्टेक्स से sir. फोकस का लेंथ में ए ले रहा हूँ ना, या फिर वर्टेक्स से डायरेक्ट ट्रिक्स का लेंथ है ना, ए ले रहे हैं, ये लेंथ ए ले रहे हैं, ए इज लेंथ। तो ए को हमेशा पॉजिटिव रखना, ए इज ए पॉजिटिव नंबर। लेंथ ऑफ द लैटर देखो, हमेशा ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। लेंथ ऑफ द लैटर सेटम इज ऑलवेज 4a नो मैटर व्हाट। बस तो आज कितने बजे क्लास करते हैं? नेक्स्ट क्लास 3:30। So 3:30. 3:30. 3:30 चलेगा तो 3:30? एवरीबॉडी अग्री? Yes. Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Yes, sir. थैंक यू गाइस।